हेलो, चलिए मित्रों, आज के हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ कंजक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी। कंजक्शन का जितना भी मतलब आपका वर्ड है, उसमें से बहुत से अधिकतम वर्ड हमने सेलेक्ट किया हूँ ताकि आपको उसका हिंदी क्लियर हो, उसका अर्थ समझने के लिए। तो इस टॉपिक में हम लोग काइंड्स ऑफ कंजक्शन, थ्री काइंड्स ऑफ कंजक्शन का वर्ड यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ हूँ, जिसका हिंदी मैं आपको आज बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंजक्शन को देखा, उसका एग्जाम्पल देखा, कंजक्शन का प्रकार देखा, उसका डेफिनेशन देखा, और आज इस सेकंड पार्ट में हम लोग उसका हिंदी में अर्थ जान लेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ कंजक्शन में आपका फर्स्ट है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, समकक्ष या समानुपाती कंजक्शन, संयोजक अव्यय। इसमें देखिए यहाँ पर फॉर मीन्स होता है के लिए, एंड मीन्स होता है और, नार मीन्स होता है न ही, बट मीन्स होता है लेकिन, ब्यूटी बट, इसको बुट नहीं पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे, ओ आर और पढ़ेंगे इसको, और मीन्स या, वाई ई टी एट मीन्स होता है फिर भी, यस सो मीन्स होता है तो या इसलिए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है FANBOYS, फैन बॉयज। ये आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन का एक फार्मूला है, फैन बॉयज, जिससे आप लोग एफ से फार, ए से एंड, एन से नॉट नॉर, और बट बी से बट, ओ से आर, वाई से एट और एस से सो याद कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग आपने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर पर आपका है सबऑर्डिनेटिंग होता है, सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित या अधीनस्थ संयोजक, आश्रित या अधीनस्थ संयोजक। कोऑर्डिनेट कंजक्शन दो समान पक्षों को जोड़ता है, दो समान शब्दों को, पदों को जोड़ता है। और कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट जो होता है या आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों में जोड़ता है। इसका हिंदी देख लीजिए, जैसे आफ्टर मीन्स होता है बाद में या के लिए, के बाद, और आल्दो मीन्स होता है हालांकि, यद्यपि, एज मन होता है जैसे, एज इफ माने मानो जैसे, एज लॉन्ग एज, एज, LONG लॉन्ग एज जब तक, एज मच एज जितना अधिक, एज सुन एज शीघ्र जैसे ही, एज फार एज जितना जब तक। ये आपका सेंटेंस में यूज होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया हूँ, आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। जैसे अगर एज सुन एज का आप इस्तेमाल करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे एज सुन एज यू कम, देन एज सुन एज यू कम वी गो टू होम, जितना शीघ्र तुम आ जाओगे हम लोग घर चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इफ मीन्स होता है अगर या यदि, इफ ओनली मीन्स होता है अगर केवल, यदि केवल, इफ व्हेन मन होता है अगर जब, इफ देन मतलब होता है अगर तब, इन केस मतलब मामले में, सो दैट मन होता है ताकि, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, जस्ट एज मीन्स होता है बस जैसे ही, वेयर मीन्स होता है जहाँ कहाँ। वेयर का जब इंट्रोगेटिव लेंगे तो होगा कहाँ, लेकिन जब बीच में होगा तो जहाँ होगा, यहाँ कहाँ भी लिख सकते हैं, कहाँ जहाँ। और व्हाट मीन्स होता है क्या, जो कि, व्हाट एवर मीन्स होता है जो भी, वेन एवर मीन्स होता है जब भी, सो मीन्स होता है तो या इसलिए, सो दैट होता है ताकि या इसलिए कि, इन ऑर्डर टू मीन्स होता है के क्रम में, इन ऑर्डर दैट मीन्स होता है के क्रम में, अनटिल होता है जब तक, अनलेस होता है जब तक। ये जो मैंने आपको शब्द वर्ड का हिंदी बता रहा हूँ, यह जरूरी नहीं कि यही फिक्स होगा सेंटेंस में, वह भाव के अनुसार में जब का तब, जब का तब हो सकता है कि जहाँ का कहाँ हो सकता है, कहाँ का जहाँ। तो आप भाव के अनुसार में उसका भाव अर्थ, जैसे यहाँ पर इफ माने होता है यदि या अगर लिखा हुआ है, तो आप इसमें फिक्स मत होइएगा। आप भाव के अनुसार, सेंटेंस के भाव के आधार पे शब्द का चुनाव कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
थर्ड नंबर पर आपका है कोरिलेटिव कंजक्शन, अधीनस्थ या आश्रित संयोजक अव्यय। इसमें आश्रित होता है, इसमें एक जो उपवाक्य होता है मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है, उसके बिना मतलब भाव अपूर्ण लगता है। तो देख लीजिए जैसे बोथ, बोथ एंड, बोथ मान होता है दोनों, एंड और, बोथ एंड मीन्स होता है दोनों और, वेदर आर होता है चाहे या, यदि या चाहे या, नॉट ओनली बट आल्सो केवल नहीं बल्कि यह भी। इस तरह से वाक्य में जैसे यूज होगा तो वह रोटी दाल ही नहीं खाया बल्कि चावल भी खाया, इस तरह से वाक्य में उसका यूज होगा। और जैसे वह हिंदी संस्कृत ही नहीं बल्कि इंग्लिश भी पढ़ता है, इस तरह से वाक्य में प्रयोग होता है। आइदर आर या तो या, नाइदर नार न तो न ही, जस्ट सो बस तो इसलिए, इफ देन यदि अगर तो। ये आपका थर्ड नंबर पर है कोरिलेटिव कंजक्शन, आश्रित या अधीनस्थ संयोजक अव्यय। और इसमें है थोड़ा और देख लेते हैं, रैदर देन बल्कि, से माने की या जो, देन का इस्तेमाल कंपैरिजन उत्पन्न करने के लिए होता है। नो सूनर देन जल्दी से, सो दैट होता है तो कि या इसलिए कि, सच दैट ऐसा कि ऐसा जो, और एज मच एज जितना उतना, जितना उतना या जितना जितना। स्कैर्सली व्हेन माने शायद ही जब, स्कैर्सली होता है शायद ही या मुश्किल से, व्हेन माने जब या कब। नॉट बट नहीं केवल, बेयरली व्हेन मीन्स होता है मुश्किल से जब। इस प्रकार से आपने देखा ये शब्द एक साथ इस्तेमाल होते हैं। यह जरूरी नहीं कि एक ही जगह एक ही पास में होंगे, कुछ सेंटेंस में यहाँ होगा तो कुछ उसके बाद, कुछ शब्द के बाद होगा। इस तरह से जैसे स्कैर्सली व्हेन का अगर आप वाक्य में इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्कैर्सली आई हैव रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैज लेफ्ट, मुश्किल से मैं जब स्टेशन पर पहुंचा ही था जब गाड़ी छूट गई। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग है। आप इसको अच्छे से कंजक्शन को समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। पिछले वीडियो में आप जाकर थोड़ा एग्जाम्पल है उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश समझ में आए और सरल भाषा में समझ में आए, एकदम ग्राउंड लेवल से समझ में आए। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।